इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे के ऐलान के बाद अब इसराइल की घेराबंदी मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। इसराइल के खिलाफ अब 24 इस्लामी ममालिक सामने आए हैं। वो इस्लामी ममालिक कौन कौन से हैं और इसराइल को ये इस्लामी ममालिक क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन इस्लामी ममालिक ने इसराइल के फैसले को खतरनाक कहा है। जी हाँ, इन इस्लामी ममालिक ने इसराइल की तरफ से जो गजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर जो हालिया फैसला किया गया है उस फैसले को खतरनाक कहा है। ना सिर्फ इसराइल के फैसले को खतरनाक कहा है, बल्कि एक कमेटी बनाई है जो गजा की ताजा सूरत हाल का जायजा लेगी। जाहिर है, जायजा लेने के बाद कदम भी उठाए जाएंगे। तो 24 इस्लामी मुल्कों में आखिर कौन कौन से ममालिक शामिल हैं जिन्होंने इसराइल के खिलाफ शदीद रद्देमल का इजहार किया है, इस वीडियो के जरिए आपको पूरी तफसील बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सना फारिस। तो 24 इस्लामी ममालिक जो इसराइल के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं मौजूदा वक्त में, वो कौन कौन से हैं। इन ममालिक में कौन कौन से देश जो हैं शामिल हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले उर्दन, बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और इमारात, कुवैत, ओमान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, कतर, तुर्की, बांग्लादेश, चाड और जिबूती, गैम्बिया, लीबिया, मलेशिया और मोरितानिया, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। तो ये 24 ममालिक हैं जो इसराइल के खिलाफ ताज़ा पेशरफ्त में खड़े हुए हैं और इसराइल ने जो फैसला लिया है गजा और फिलिस्तीन के हवाले से, उस फैसले को खतरनाक करार देते हुए, सफबंदी करते हुए ये तमाम ममालिक नजर आ रहे हैं। जबकि अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी इसका हिस्सा हैं। सिहूनी हुकूमत की जानिब से गजा पर मुकम्मल कब्जे की तजवीज़ सामने आने के बाद मुतादिद इस्लामी ममालिक ने शदीद रद्देमल का इजहार करते हुए मंसूबे को मुस्तरद भी किया है। नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से गजा पर मुकम्मल कब्जे और फिलिस्तीनियों को जबरी बेदखल करने का मंसूबा सामने आने के बाद दुनिया भर में शदीद रद्देमल जाहिर किया जा रहा है। तो 24 इस्लामी और अरबी ममालिक ने एक मुश्तरका बयान भी जारी किया है। इस मुश्तरका बयान के जरिए क्या कहा है, ये आपको हम बताएंगे। 24 इस्लामी और अरबी ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान में इसराइली हुकूमत के उस फैसले की सख्त मजम्मत की गई है जिसके तहत गजा पट्टी पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल नाफिज करने का ऐलान किया गया है। अब आपको बताएं कि पिछले दिनों इसराइल की तरफ से यह फैसला लिया गया कि गजा पट्टी पर इसराइल मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा और ये फौजी कंट्रोल होगा, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग पेशरफ्त होते हुए आलमी सतह पर दिखाई दे रही है। और अब 24 ममालिक कहीं ना कहीं एक साथ आते हुए इसराइल के उस फैसले की खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ एक कमेटी बनाई गई है, बल्कि इस फैसले को खतरनाक करार दिया गया है। और जब कमेटी बनाई गई है तो इस कमेटी में आने वाले दिनों में बहुत अनुमान लगाया जा रहा है। इस बात का भी इम्कान है कि कोई फैसला भी जल्द से जल्द लिया जाएगा इस कमेटी के जरिए। तो अरब ममालिक के गैर मामूली मुश्तरका इजलास के बाद गजा की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई है कमेटी, और इस कमेटी ने यह बयान जारी किया है। अब गजा के हवाले से जब इसराइल का सामने बयान आया, बयान के बाद 24 ममालिक एक साथ आए और एक साथ आने के बाद इन 24 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया और मुश्तरका बयान जारी कर इस 24 ममालिक की कमेटी ने यह फैसला किया कि ये कमेटी गजा जाएगी और गजा के ताज़ा हालात का जायजा लेगी और जायजा लेने के बाद कदम भी हो सकता है मुस्तकबिल में उठाए जाए। तो जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने बयान जारी किया और बयान में क्या कहा गया है ये एक बार फिर से आपको तफसील के साथ बताते हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि ये इकदाम इसराइल की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों का तसलसल है, जिसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि 24 ममालिक जब एक साथ आए तो इन्होंने इसराइल की तरफ से गजा और फिलिस्तीन के हवाले से उठाए गए कदम को या फिर मंसूबे को, प्लान को खतरनाक बताया है। ना सिर्फ खतरनाक बताया है, बल्कि पूरा बयान आपको बताते हैं कि इस कमेटी ने, 24 ममालिक की इस कमेटी ने क्या कुछ कहा है तफसील के साथ। ये इकदाम इसराइल की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों का तसलसल है, ये कमेटी कहती है, जिनमें कत्लेआम, फिलिस्तीनी अवाम को भूखा रखना, जबरी बेदखली की कोशिशें, फिलिस्तीनी अराजी का इल्हाक और सिहूनी आबादकारों पर तशद्दुद रवैया शामिल है। मुश्तरका बयान में खबरदार भी किया गया है कि इसराइली पॉलिसी किसी भी मुमकिना अमन उम्मीद को तबाह कर रही है, खित्ते और दुनिया की जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है और फिलिस्तीनी अवाम की मुसीबतों में इजाफा कर रही है।
और दूसरी तरफ इसराइल का एक और पहलू भी सामने आया है। इसराइल और हमास के बीच चल रहे जो तनाज़े के दरमियान गजा पट्टी को लेकर इसराइल सरकार की हुकूमत की जो पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डाल रही है। ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इसराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट की जो मीटिंग थी, गजा पर मुकम्मल कंट्रोल की पॉलिसी को लेकर हरी झंडी दी गई, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अवामी तौर पर यह कहा है कि उनकी सरकार, उनकी हुकूमत पर गजा पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर फौजी कंट्रोल चाहती है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम गजा पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम वाली स्थिति पैदा करती है। आपको बताएं कि इसराइली पीएम ने बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमे को देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसपे लिखा कि हम गजा पर कब्जा नहीं करेंगे, हमारा मकसद गजा को हमास के चंगुल से मुक्त कराना है, वहां एक नया शहरी इंतजामिया स्थापित करना है, कायम करना है, जो ना तो हमास और ना ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण से जुड़ा होगा। यानी वो ऐसी ताकत को वहां बिठाना चाहते हैं जो उनके मुताबिक होगा। वो हमास के कंट्रोल में फिलिस्तीन को नहीं देना चाहते हैं, ये इसराइल का कहना है। इसलिए हम मुकम्मल कंट्रोल भी नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी दो नजरिए से अब देखा जाने लगा है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि शनिचर के दिन इसराइल के खिलाफ इसराइल के अंदर ही एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था। शनिचर को इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पर उतरे थे और उनकी मांग थी कि गजा में जंग का खात्मा हो और जल्द से जल्द जो यरगमाल बनाए गए हैं हमास की तरफ से, उनकी वापसी हो और उनकी रिहाई कराई जाए। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब इसराइल की कैबिनेट की तरफ से, यानी इसराइली कैबिनेट ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के जो पॉलिसी थी उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, कैबिनेट की मंजूरी मिली। और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि वो एहतजाजी मुजाहरा भी हो रहा था और एहतजाजी मुजाहरा गजा के हवाले से हो रहा था। जो यरगमाल बनाए गए बंधक हैं उन्हें छुड़ाने के लिए हो रहा था और इसराइल के प्रशासन के खिलाफ हो रहा था, इसराइल के पीएम के खिलाफ हो रहा था। उनमें एक पेशरफ्त ये भी आलमी सतह पर देखने को मिली कि यमन की दारुल हुकूमत सना में हौसियों ने फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया और ये बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था। और यह एहतजाजी मुजाहरा इस गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती था और इसराइली जारहियत की मजम्मत के तौर पर किया गया। अब हमास का क्या रुख है? जब इसराइल की तरफ से कहा गया कि मुकम्मल फौजी कंट्रोल चाहते हैं, तो हमास की तरफ से भी बयान आया, ये वो भी जान लेते हैं। हमास ने कहा है कि इसराइल ने गजा पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही हमास ये कह रहा है कि ये कोई पिकनिक नहीं होगी, हमारे लोगों का विरोध रुकेगा नहीं, मुखालिफत नहीं रुकेगी, नेतन्याहू की प्लानिंग जो है वो फेल हो जाएगी। इससे पहले इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने जुम्मे को गजा पट्टी के नॉर्थ इलाके में मौजूद गजा सिटी पर कब्जे के लिए इसराइली सेना को मंजूरी दी थी। पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी कर इस बात की तस्दीक कर दी थी और आपको बताएं कि तकरीबन 10 घंटे तक ये मीटिंग चली थी और मीटिंग के बाद ये बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि कैबिनेट के ज्यादातर मेंबर इस पॉलिसी की हिमायत में हैं, यानी गजा पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। गजा के 75 मौजूदा वक्त की हालात आपको बताएं कि गजा के 75% यानी 75% इलाके पर पहले से ही इसराइल का कंट्रोल है और इसराइल की ये योजना है, ये मकसद है कि गजा शहर में उन इलाकों में दाखिल हो जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधक, कई यरगमाली होने की आशंका है। वो ऐसा सोच रहा है। तो ये वो इलाके हैं जहां अब तक इसराइली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की है। इसराइली सेना यानी IDF का कहना है कि गजा के तकरीबन 75% हिस्से पर उनका कंट्रोल है। गजा पट्टी उस 25% इलाके में है जो IDF के कब्जे में नहीं। इससे पहले नेतन्याहू ने पूरी गजा पट्टी पर कब्जे की बात कही थी, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन हालिया बयान में केवल गजा सिटी का जिक्र किया गया है। इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट के गजा पर कब्जा करने के फैसले को मंजूरी देने पर यूरोपियन कंट्रीज और अरब ममालिक की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया है, गुस्से की लहर देखी जा रही है।
इस बीच इसराइल के जो प्रमुख सहयोगी हैं, अहम जो हिमायती देश हैं, उनमें जर्मनी भी है। जर्मनी भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया है और जर्मनी ने एक कदम और आगे उठते हुए फैसला भी ले लिया है, एक कदम उठाया है। कदम क्या जर्मनी ने इसराइल के खिलाफ उठाया है? वो ये कि जर्मनी ने जुमे को ही, जब ये फैसला लिया जा रहा था इसराइल की तरफ से कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के हवाले से मंजूरी दी जा रही थी उस पॉलिसी को, उसी दिन शुक्रवार को यानी जुमे को ही इसराइल को उन हथियारों की जो फरोख्त थी उससे रोकने की का ऐलान जर्मनी की तरफ से किया गया, जिनका इस्तेमाल गजा में किया जा सकता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जुमे को एक ऐलान किया कि जर्मनी अगले ऐलान तक इसराइल को गजा जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मंजूरी ने आईडीएफ की उस इंतबा को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि गजा में लड़ाई का अगर विस्तार करने से बचे हुए बंधकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा कि ये सवाल उठने लगा था कि क्या इजरायली सेना इजरायली सरकार के खिलाफ है, वो इस बात पर कि अगर गजा में लड़ाई को और बढ़ाया जाएगा तो जो बंधक हैं, यरगमाली जो बनाए गए हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में दो राय देखी गई थी, जिसे ये माना जाने लगा था कि ये इजरायली हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, गजा सिटी पर कब्जे की जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जो प्लान है, मंसूबा जो है, वो इसराइल में ऑपोजिशन जो पार्टियां हैं और साथ ही साथ जो यरगमाल बनाए गए लोगों के अहले खाना हैं, उन्होंने इसकी तीखी आलोचना की थी, मजम्मत की थी। और साथ ही साथ इसके अलावा हमने देखा कि यूएन, चीन, रूस, ब्रिटेन और दूसरे ममालिक ने भी इसकी मजम्मत की थी।